तो दोस्तों गुजरात गैस ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर कर बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा क्रॉस में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,991 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 3,821 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,084 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आपको बोल सकते हैं 6% के आसपास का जब है 5 से 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 4,084 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 4,129 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,620 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,355 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3,810 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल साल 5-6% बढ़ा है, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट 16% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उस पर थोड़ा सा आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 296 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 371 करोड़। अभी देखें तो गिर के 221 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख लो। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही आप बोल सकते हैं 22 से 23% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 221 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 277 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट की जितनी अनुमान थी उससे कम ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 4.30, पिछले साल 5.40, अभी देखें तो 3.21 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के लग रहे हैं, क्योंकि रिवेन्यू वाइज तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मार्केट के एस्टीमेट के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। ऊपर से मार्केट का जो एस्टीमेट था उससे भी कम कंपनी के जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।